नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा है कि कर्नाटक में चुनाव हुए हैं आपके विधानसभा के। एक बार आप लोग कर्नाटक को देख लीजिए और यहाँ आप देखेंगे एक कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखें गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आप देखिए कांग्रेस को बहुमत मिला है, तो मुख्यमंत्री स्वाभाविक सी बात है कि किसका, कांग्रेस का ही बनेगा। तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो चुनेंगे कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री। यानी कि वो अपने पार्टी के जो विधायक हैं उनमें से जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये किसने तय किया है? इनकी विधानमंडल की जो बैठक हुई है उसने। और देखिए एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई विधानसभा का सदस्य भी नहीं है अभी वर्तमान में, उसे भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुना जाना अनिवार्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोग आर्टिकल 164 पढ़े ना, तो इसमें यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोगों को बता देना है कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब कांग्रेस के इतने सारे विधायक हैं, इनमें से कांग्रेस एक नेता चुन लेगी सदन का, यानी कि उन विधायक दल का, और उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राज्यपाल के पास मात्र नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार किसका? मुख्यमंत्री के पास होता है। और राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम भी कर देती हैं। तो चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब बर्खास्त नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत हो। और जब आप देखिए विधानसभा में वह बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त भी कर देता है। आगे आप देखेंगे कि CGL 22 का परिणाम जारी, 36,000 को मिली नौकरी। कर्मचारी चयन आयोग ने कमांड ग्रेजुएशन लेवल चयन 2022 का परिणाम जारी कर दिया है, तो अच्छी बात है। SSC ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास उड़ी तक दौड़ेगी रेलगाड़ी। ये आप देखेंगे कि कहाँ की बात हो रही है। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर है 370 और 35 से हटाने के बाद इसे दो भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा आप देखते हैं जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी, ठीक है। और यही आप लोग देखने की बात हो रही है। बहुध्रुवीय एशिया से ही बहुध्रुवीय दुनिया संभव है, ये हमारे कौन कह रहे हैं? विदेश मंत्री जयशंकर साहब कह रहे हैं। कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद अगले CBI निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और CBI की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में शनिवार को उनके नाम की मंजूरी दी गई थी। इसमें बंगाल के खाद्य विभाग की भर्ती में भी उजागर हुई अनियमितताएं। ये आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में काफी हद तक आप देखें बहुत सारे भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देखेंगे कोलकाता इसकी राजधानी आपको देखने को मिलती है, क्या? कोलकाता। और आप देखेंगे इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगी। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। याद रखिए 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। राजनीति का इतना शौक है तो अपनी पार्टी बना ले सेना। ये आप देखिए इमरान खान कह रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। और आप देखते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना से जब से टक्कर ली हुई है, आप देखिए कि इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ की सेना अपने आप में बहुत मजबूत रहती है। और आप देखेंगे, मजबूत कहने का मतलब मेरा ये कि यहाँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेना का हस्तक्षेप राजनीति में होता है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान देखें तो आप देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। और जब 1947 में अलग हुआ था तो बांग्लादेश भी इसी को मिला था। लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर लड़ाई हुई थी और उसी समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। देश में ही निर्मित होंगे 928 रक्षा उत्पाद। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अभियान के तहत सरकार ने जारी की है चौथी सूची। और इनमें आप देखिए विभिन्न सैन्य उपकरण हथियारों में इस्तेमाल होने वाले घटक शामिल हैं। और 130 अरब डॉलर अगले 5 वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पूंजीगत खरीद पर खर्चे होंगे। ये अच्छी बात है। आप देखिए अगर हम लोग अपने देश में कोई निर्माण करते हैं उपकरण, तो उसमें आप देखते हैं कि उससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, खुशी की बात क्या हो सकती है कि हम अपने हथियार बना रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। CISCE ने 10वीं और 12वीं के नतीजे आप देखते हैं कि जारी कर दिए, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने। और आप सभी जानते हैं कि आपके अब क्या रहता है कि टाइम हो गया तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं इस टाइम भी। ये आप देखिए INS मोरमुगाओ ने से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, नौसेना की बड़ी ताकत। मिसाइल से समुद्र में अपने पहले परीक्षण के दौरान लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा है। और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा होगी चाक चौबंद, 30 समुद्री मील की गति से चल सकता है युद्धपोत। और ये तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी चाइना जैसे हों तो हमें, और पाकिस्तान जैसे हों तो हमें रक्षा पर ध्यान देना बन ही जाता है, स्वाभाविक सी बात है। UCC को जल्द ही देश में लागू किया जाएगा, हेमंत कह रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा है कि देश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और बहुविवाह खत्म हो जाएंगे। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन आप देखते हैं कि सिविल कानून अलग अलग धर्मों में अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो उसी को लेकर एक समान बात हो रही है। बिहार में रात के अंधेरे में हुई पुल की ढलाई और सुबह से पहले गिरा पुल। ये आप देखिए इस तरह की कई खबरें आती रहती है कि उद्घाटन होने का था पुल का और सुबह ढर गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या घटिया बनाया गया होगा सामग्री का। और अभी भी आप देखिए राजा महाराजाओं के जमाने के पुल खड़े हुए हैं, लेकिन आजकल जो पुल बनाए जाते हैं वो कितने आसानी से गिर जाते हैं। केरल में चोरी के संदेह में बिहार के युवक को भीड़ ने पीटकर मार डाला। और बिहार के कहाँ, केरल की मल्लपुरम की ये जिले की घटना है। विपक्षी एकता पर विमर्श का बदला रहेगा आयाम। हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस का दिखेगा नया अवतार। और विश्वास से भरी कांग्रेस को क्षेत्रीय दल कितना स्वीकार कर पाते हैं, सामने आना बाकी है। और आप सभी जानते हैं कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 543 देखने को मिलेगी। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। एक खबर आप देखें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, तो इन्हें भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। मायापुरी चौक पर मंदिर का सड़क पर अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने 55 वर्ष पुराने काली माता मंदिर को तोड़ने का दिया निर्देश। दिल्ली में साल 2025 तक होंगे 18,000 EV चार्जिंग पॉइंट। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बात हो रही है ना। जिंदगी को लेकर ना दो पहिया चालक और ना प्रशासन जागरूक है। और 2021 में दिल्ली में सड़क हादसों में आप देखें 1239 लोगों की हुई थी मौत। और आप देखते हैं कि लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटनाएं में, ठीक है। और आज के समय में तो मुझे लगता है कि आप सही चल रहे हैं रोड पर, उससे अच्छा है कि सामने वाला सही चल रहा है या नहीं, उसका ध्यान देना जरूरी है।
CGL 22 का परिणाम आपको बताया ना कि 36,000 लोगों को नौकरी मिल गई है। अच्छी बात है, शुभकामनाएं सभी को। यूजीसी 16 मई को पुनः डिजाइन की गई वेबसाइट लॉन्च करेगा। ये आप देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा को विश्व स्तर की शिक्षा में बदलने की तैयारी हो रही है। और यूजीसी नई शिक्षा नीति 2022 के अनुरूप काम कर रहा है। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई हुई है ना, तो उसी की बात हो रही है। धनखड़ व रिजिजू के विरुद्ध याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायाधीश पर टिप्पणी के मुद्दे पर दाखिल की अर्जी, और वकीलों के संगठन की याचिका हाई कोर्ट ने कर दी थी खारिज। ये आप सभी जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है, और न्यायपालिका के बारे में टिप्पणियां की गई केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा और हमारे उपराष्ट्रपति साहब के द्वारा, तो उसी को लेकर बात चल रही है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जनशक्ति एक सामूहिक शक्ति प्रदर्शनी देखने के लिए नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का दौरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसरो से पूर्व विज्ञानी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। विदेशी संस्था के साथ अनधिकृत संबंध के कारण विश्वसनीयता पर संदेह करना उचित है, सुप्रीम कोर्ट का है। सनल को दक्षिण कोरियाई संस्थान के साथ अनधिकृत संबंध के कारण इसरो ने कर दिया था बर्खास्त। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। किसकी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। और आप देखते हैं 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। ये 240 शराब की बोतल 193 रुपए की काली कमाई। ये आप देखिए कहाँ, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की बात हो रही है। 2 साल में 40,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचेंगे भारत, ये हमारे केंद्रीय उपसारण मंत्री साहब कह रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर हम लोग हथियार आयातक की जगह अगर निर्यातक बनते हैं तो। मणिपुर हिंसा की स्थिति पर पीएम और गृह मंत्री से मिलेंगे सीएम बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री। और आप देखते हैं कि यहाँ मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, जो आप देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति को में शामिल करने को लेकर आप देख रहे हैं कि जो चल रहा है ना विरोध प्रदर्शन, उसी की बात हो रही है। जो हिंसा भड़क उठी थी उसी को बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ज्यादा खाद्य तेल रखने पर दुकानदारों ने 37 साल लगाए कोर्ट के चक्कर। क्या था ये मामला? इस मामले में तारकनाथ केसरी की परचून की दुकान पर 20 अगस्त 1985 को निरीक्षण के दौरान तय सीमा से ज्यादा सरसों का तेल और वनस्पति तेल पाया गया था, और उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों और बंगाल दालें एवं खाद्य तेल डीलर्स लाइसेंस आर्डर 1978 के उपबंधों के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ और मुकदमा चला। इसमें उसे दोषी ठहराकर सजा हुई थी, तो उसी की बात हो रही है। एक खड़ग है, ये आप देखिए, खड़गे के नेतृत्व में मिली कांग्रेस को धार। ये आप सभी जानते हैं कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है, तो उसी को लेकर ये कार्टून छापा गया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इससे? इस पर लिखा करिएगा अपनी तरफ से कुछ शब्द, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कार्टून भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई एग्जाम में। अब आप देखिए कर्नाटक का चुनाव है, आ गया रिजल्ट, तो आप देखेंगे कि ये सब बातें हो रही हैं, टिप्पणी की जा रही, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। ठीक है, और बाकी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। अब आप देखिए इसी साल के अंत में आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तेलंगाना में भी चुनाव है। राजस्थान में चेहरा घोषित नहीं कर भी वसुंधरा को आगे रखने की रणनीति है। आपको बताया ना कि राजस्थान में भी चुनाव है। पायलट पर कांग्रेस नेतृत्व ने बदला मन। पूर्व डिप्टी सीएम को संदेश धैर्य रखें और कुछ अच्छा होगा, नहीं तो राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी राजधानी क्या है? ये आप देखते हैं कि जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की। अशोक गहलोत यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आप देखते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बनती नहीं है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। चुनाव में 40 लाख की पूड़ी खा गए प्रत्याशी के समर्थक। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है, अभी हुए ना। भारतीय जनता पार्टी को भारी यहां जीत मिली है। अगले हफ्ते दर्ज होंगे 5 अन्य महिला पहलवानों के बयान। ये आपने देखा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो यौन अपराध के, यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं ना, तो उसी की बात हो रही है सब। अंबेडकर में जुलूस पर पत्थरबाजी, सापा विधायक समेत 1025 पर केस दर्ज हुआ है। देखिए, मंदिर पर पत्थरबाजी पर कर तोड़फोड़ की बात हो रही है। अपने घरों में ही घर हर दिन धर्म से जुड़ी बैठकें करते थे एचयूटी सदस्य। देश विरोधी गतिविधियों के चलते हाल ही में गिरफ्तार किए गए हिजत उत तहरीर के सभी 16 सदस्य अपने घरों में रहकर हर दिन लगभग 1 घंटे की धर्म और अन्य विषयों में जुड़ी बैठक करते थे। इसे दर्श कहा जाता था। क्या दर्श कहा जाता था? और इसमें सनातन धर्म के विरोधी बातें भी होती थी। सब ये बातें हो रही हैं। बिहार में 6 मोबाइल व 29 ब्लूटूथ डिवाइस संग आप देखेंगे 65 परीक्षार्थी पकड़े गए। ये आप देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में सिपाहियों की भर्ती के लिए बिहार के 38 जिलों में रविवार को परीक्षा आयोजित हुई थी। तो आप देखिए, यहां भी धांधली हो जाती है। उत्तराखंड में सफल नहीं होंगे लैंड जिहाद के मंसूबे, ये आप देखिए पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। और 23 नदियों के किनारे भूमि के कब्जे की भी बात हो रही है। उत्तराखंड आप देखिए उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको 5 सीटें देखने को मिलेंगी। एयरसेड मैनेजमेंट प्लान के जरिए 8 राज्यों में होगा प्रदूषण पर प्रहार। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल के लिए बनेगी साझा रणनीति। ये क्या होता है एयरसेड मैनेजमेंट प्लान? तो किसी तरह के वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र को एयरसेड कहते हैं। और कई बार यह छोटे स्तर पर होता है और कई बार इसके आसपास के जिले और राज्य भी प्रभावित होते हैं। एयरसेड मैनेजमेंट प्लान प्रदूषण के कारणों की पहचान कर उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की बात होती है। मोदी ने पुतिन व जेलसिंकी से की बात। स्वदेश लौटे भारतीय छात्र, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। रविवार को संभाजी नगर एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत करते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अनंतनाग में जमीन के नीचे 8 से 10 आतंकियों के रहने के ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि यहाँ अशांति फैलाने के लिए कोई भी कोशिश करते रहते हैं। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आपको बताया ना, ट्रेन चलेगी कश्मीर मेंटेन। ये बारामूला उड़ी रेलवे ट्रैक के सर्वेक्षण के लिए मांगी गई निवेदिताएं। ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तैयार की धान की प्रजाति। भागलपुर के बीएयू में विकसित साबौर मसूरी धान को मिली सेंट्रल वैरायटी रीच कमेटी की स्वीकृति। अच्छी बात है, आप देखेंगे। और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से अगर फसलों की भी प्रजाति अगर तैयार होने लगी तो आप देखते हैं बहुत अच्छी बात रहेगी। खाद्यान्न में कोई कमी तो नहीं रहेगी। ये अब आप देखिए पाकिस्तान की जो हालत बनी हुई है, कराहता पाकिस्तान 47% के पार निकल गई पाकिस्तान में महंगाई की दर। और महंगाई का आलम यह है कि जनता के लिए दैनिक जरूरत की वस्तुएं खरीदना भी मुहाल है। और आप देखिए $284 पर पहुंच गई है पाकिस्तान रुपए की कीमत। विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार खाली हो रहा है और पाकिस्तान पर इस समय डिफाल्टर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं, देखिए पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, जो नेता हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, लेकिन गरीब लोग किस तरह से बदहाली में जी रहे हैं जीवन। और पड़ोसी में जब आप देखिए उथल पुथल होता है तो भारत की चिंता होना भी स्वाभाविक सी बात रहती है। तो हमें भी नजरें गड़ा के रखनी पड़ती है। और आप देखते हैं कि आतंकी संगठन कर सकते हैं दुस्साहस। ये आप देखिए तालिबान हो गया, 1994 में अस्तित्व में आया था ये। और लश्कर ए तैयबा, ये आप देखते हैं कि ये 1990 में आतंकी हाफिज सईद ने बताया था इसे। 2001 में भारतीय संसद पर हमले हुए थे ना, और 2006 में 2008 में मुंबई में बम धमाके इसी ने करवाए थे। जैसे मोहम्मद
ये आप देखिए कि आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने 31 जनवरी 2000 को इसे बनाया था। और 2001 में आप देखिए संसद हमले, 2016 में पठानकोट पर हमले इसी ने किए थे। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान 2007 में ये बेतुल्लाह मसूद ने इस आतंक संगठन को बनाया था। और पीठ पर वार करने में सदियों से माहिर रहा है पड़ोसी पाकिस्तान। 1999 में लाहौर बस यात्रा हुई थी, आपको मालूम होगा, अटल बिहारी वाजपेयी समय। कई बार आप देखते हैं वार्ताएं हुई है। आगरा शिखर, ये सन 2000 में सम्मेलन, जुलाई में प्रधानमंत्री वाजपेयी और प्रधानमंत्री सेना पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा शिखर सम्मेलन के तहत वार्ता हुई थी। वार्ता बेनतीजा रही थी। अगले साल दिसंबर में आतंकियों ने भारतीय संसद भवन पर हमला कर दिया था। और हम लोगों ने कई बार कोशिश की है कि हमारा क्या समझौता हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। भारत नेपाल की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास करते हैं चंद अराजक तत्व। धार चूला में काली नदी के किनारे हो रहे तटबंध निर्माण कार्य का काम अंतिम चरण में है। और तटबंध निर्माण की शुरुआती दौर में नेपाल की कुछ लोगों ने पत्थर फेंक कर जताया था इसका विरोध। ये आप देख लीजिए, नेपाल है आपका, और आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी काफी मिलते जुलते हैं। ये आप देखें संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी के लिए हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। हर प्रकार से लाभदायक है मोटे अनाज। और आप देखते हैं 2023 को मोटे अनाज का दिवस भी मनाया जा रहा है। तो कथा सम्राट प्रेमचंद की कालजयी कृतियों में छोटे किसानों की दुर्दशा और सामाजिक आर्थिक स्तर पर उनके संघर्ष का बहुत ही मार्मिक वर्णन मिलता है। चूंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, तो ये सभी कथानक कहीं ना कहीं भारत में अन्नदाता की दशा दिशा का चित्रण भी करते हैं। अफसोस की बात है कि स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की स्थिति में अपेक्षित रूप से सुधार नहीं हो पाया है, और इसके कई कारण रहे हैं। इनके प्रमुख रही है वे नीतियां जिन्होंने संसाधनों का दोहन करने वाली खेती को बढ़ावा देकर बड़े किसानों को लाभ पहुंचाया है। और भारत में कृषि नीति का स्वरूप बेहद खराब रहा है, और जिसमें आप देखिए, जिसमें स्पष्ट रूप से गेहूं चावल पर जोर दिया गया है। और यह दृष्टिकोण न केवल भौगोलिक रूप से अनुचित है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी प्रतिकूल है। और क्योंकि इसमें भूमि, जल और उर्वरक जैसे संसाधनों का भारी दोहन होता है, और गेहूं धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के साथ ही संसाधन संपन्न खरीद प्रक्रिया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण ने बाजार में विकृतियों को जन्म दिया है। और हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि जहां किसानों की पहली प्राथमिकता ही गेहूं और धान की खेती होती है, और जिसे व्यापक रूप से सरकारी खरीद नीति से प्रोत्साहन मिला है, और इससे अन्य फसलों की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है और कृषि विविधीकरण को आघात पहुंचा है। पंजाब, हरियाणा में विशेष रूप से धान की खेती के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। और इन क्षेत्रों में भूजल स्तर बहुत घटा है, क्योंकि इन फसलों में पानी की बहुत खपत होती है। और खेती के इस चलन की एक बड़ी खामी यह भी कि इससे मुख्य रूप से बड़े किसान ही लाभान्वित होते हैं। चावल और गेहूं के प्रति नीतिगत झुकाव ने इन फसलों के लिए बिजली, उर्वरक और सिंचाई सब्सिडी की उपलब्धता को सुव्यवस्थित किया है। और इसके बावजूद एक सवाल यह उठता है कि क्या केवल इन 2 फसलों पर हद से ज्यादा ध्यान देने से किसानों का कुछ भला हुआ है? जवाब है नहीं। और इस प्रकार की परिपाटी ने न केवल खेती का ही अहित किया है, बल्कि लोगों के खान पान की आदतों को भी बदला है, और जिसके दुष्प्रभाव सेहत पर स्पष्ट रूप से दिखते हैं। गेहूं चावल के चलते भारतीयों की थाली से ज्वार, बाजरा, अन्य पोषक खाद्य पदार्थों गायब हो गए। पहले हम लोग इसी को खाते थे अधिकतर। गेहूं चावल में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा में होने से उनका सेवन कई बीमारियों को आमंत्रण भी दे रहा है। खासतौर से निष्क्रिय जीवन शैली वाले लोगों के लिए यह तमाम जोखिम बढ़ा रहा है, और इस कारण मोटापा, मधुमेह और आप देखें दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में बिगड़ती जीवन शैली और सांस्कृतिक परिवर्तनों से यह खतरा और बढ़ गया है। अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने इस स्थापित हो चुकी परंपरा को बदलने के लिए प्रयास आरंभ किया है, और सरकार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। कई राज्य भी इसमें केंद्र सरकार के साथ ताल मिलाने के लिए आगे आए हैं। केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आह्वान किया है, और इन्हीं प्रयासों के चलते आप देखिए इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और प्रत्येक भारतीयों की थाली में मोटे अनाजों की वापसी का विचार भी इस मुहिम के मूल में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मोटे अनाजों को न केवल छोटे किसानों के लिए लाभकारी बल्कि खाद्य सुरक्षा और जीवन शैली से जुड़ी विराधियों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने में बेहद उपयोगी बताया है। और उनका मानना है कि मोटे अनाजों की वैश्विक ब्रांडिंग भारत में के 2.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों की जीविका को बड़ा सहारा देगी। और इस प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि 2018 से मोटे अनाज उत्पादक 12 राज्यों में प्रति व्यक्ति मोटे अनाज का उपभोग 2 से 3 किलो प्रति माह से बढ़कर 14 किलोग्राम हो गया है। और मोटे अनाजों में से मिलने वाले लाभों की सूची बहुत लंबी है। पोषक तत्वों से परिपूर्ण इन खाद्य पदार्थ उत्पादों में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कई प्रमुख विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम और आप देखिए फास्फोरस और पोटेशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। इनका अपेक्षाकृत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह प्रबंधन में उपयोगी होता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को रक्षा कवच भी प्रदान करते हैं। और इन्हें पानी की किल्लत वाले शुष्क एवं अर्धशुष्क इलाकों में भी उगाया जा सकता है। पानी के उपयोग की अपनी किफायती प्रकृति के कारण ये पर्यावरणीय हितैषी भी हैं, जो परिस्थितियों से भली प्रकार अनुकूलित होने की क्षमता रखते हैं। कृषि जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान के अलावा ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ ही कीटों के हमले और बीमारियों से सुरक्षा में भी सहायक हैं। और इसके कुछ आप देखेंगे, इससे कुछ फसलों पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम से बचाव भी संभव है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इनका सही प्रचार किसानों को प्रीमियम दाम दिलाकर उनका आर्थिक कायाकल्प करने में भी सक्षम है। और आप देखिए इनपुट के स्तर पर अपेक्षाकृत कम आवश्यकताओं की वजह से एक खेती के तौर तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। अन्य फसलों की तुलना में आप देखिए कीटनाशकों और उर्वरकों की कम जरूरत किसानों पर आर्थिक बोझ घटाएगी और इससे पर्यावरण की रक्षा को बल मिलेगा। मोटे अनाजों की खेती और उपभोग में नए सिरे से तेजी भारतीय संस्कृति के साथ हमारी कड़ियों को भी जोड़ेगी, क्योंकि ये अनाज सदियों से भारतीय थाली का अभिन्न अंग रहे हैं। और कुल मिलाकर भारतीय कृषि नीति में यह नया रुख रवैया खेती किसानों और पोषक के मोर्चे पर नए परिवर्तन की आवश्यकता को मजबूत से रेखांकित करता है। और इसलिए अधिक विविधतापूर्ण, टिकाऊ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि मोटे अनाजों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की गति और उत्साह को निरंतर तेजी मिलती रहे। ये देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और सिन्हा परिषद में अपनी अपर निजी सचिव के अनुसंधान में से जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल एडिटोरियल लिखा गया है। ये विवेक देवराय हो, ये आदित्य सिन्हा हो गए। कर्नाटक की हार का मर्म समझे भाजपा। आज का मतदाता दोहरी बातें पसंद नहीं करता है, उसे नीति व नीयत में स्पष्ट तथा इरादा में अटल नेता चाहिए। एक प्रणव कुमार आप देखते हैं कि आर्टिकल लिख रहे हैं कर्नाटक पर बीजेपी की हार के। यहाँ आप देखिए बजरंगबली भी काफ़ी चर्चा में रहे और बजरंग दल भी काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन आप देखते हैं कि वो काम नहीं आ पाया। जीवन और मृत्यु इस सृष्टि को संचालित करने के लिए ईश्वरीय व्यवस्था है और इस धरा के प्रत्येक प्राणी को जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। पंच भौतिक शरीर के साथ जीवात्मा का सहयोग जीवन अर्थात जन्म कहलाता है। चलिए आप लोग देखते रहा करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग रहता है। ये आप देखेंगे विपक्षी एकता की संभावनाएं। ये आप देखिए जो 2024 के लिए विपक्षी एकता की बात हो रही है ना, और विपक्षी एकता मुझे लगता है कि दूर की कड़ी है। अभी आप देखिए सबके अपने क्या क्या है, अपने अपने स्वार्थ हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सबकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर एक एक होकर लड़े तो सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आप देखिए विपक्षी एकता की भी बात हो रही है। हाँ, अगर विपक्षी एकता होती है तो ये स्वाभाविक सी बात मानिए कि आप देखिए सत्ता पक्ष को भारी नुकसान उठाने को मिलेगा। संभले पर्यटक, हादसों से बचाव के लिए सतर्क रहना जरूरी है। पर्यटक ऐसी जगह ना जाएं जिसकी उन्हें जानकारी ना हो। और आजकल आप देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में किस तरह से प्रकृति मेहरबान है और आप देखते हैं कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो ध्यान दिया करिए अगर कहीं मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। पैदल चलने वालों के अधिकार की रक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित आवागमन प्रदान करना समय की मांग है। पंजाब ने जो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और अब सड़क बनाने वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़कों के सभी विस्तार और नए निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना अनिवार्य होगा। और 2017 में प्रसिद्ध सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ नवदीप असीजा ने चलने के अधिकार को राज्य में लागू करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। और आप देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार पर आधारित था, जिसमें तर्क दिया गया था कि चलने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तो सड़क दुर्घटनाओं में आप देखते हैं पैदल यात्रियों की संख्या 2000 मारे गए पैदल यात्रियों की संख्या 2019 में 25,858 से बढ़कर 2021 में 29,128 हो गई है। तो उसी पर आप देखते हैं कि होती रहती है दुर्घटनाएं। और ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। हिंद प्रशांत सुरक्षा रणनीति पर सक्रिय भारत। हाल ही में छठे हिंद महासागर सम्मेलन और दूसरे ईयू इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम की बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश मंत्री ने इन बैठकों में स्पष्टता के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को सामूहिक दायित्व का करार दिया है। और साथ ही आप देखें हिंद प्रशांत महासागर के देशों को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए उन्होंने जिस तार्किक ढंग से काम करने का आह्वान किया है वह भारत की दूरदर्शिता को ही दर्शाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीरता से लेने के कारण अधिकांश संगठनों द्वारा भारत को अब तक एक मजबूत कूटनीतिक साझेदार के रूप में माना जाने लगा है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की भूमिका भी देखी जा रही इसमें। चलिए, क्वाड क्या है? क्वाड सदस्य देशों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल, ये आप देखिए कि वार्मिंग प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ावा देने के मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित भी कर रहा है। क्वाड में आप देखते हैं एक तो अमेरिका है, एक आप देखते हैं जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत आपको देखने को मिलेगा। ये लपक लाल का सपना, ये आप देखिए खरी खरी तंज कसा जाता है, भरोसे के साथ साथी तलाशता है मुस्लिम वर्ग। ये आप देखिए अनाज के मूल्य में वैश्विक वृद्धि। पिछले 1.25 साल से रूस यूक्रेन युद्ध जारी रहने और मौसम संबंधी कारणों से विश्व में अनाज का उत्पादन और वितरण प्रभावित हुआ है और जिससे वैश्विक स्तर पर इनकी कीमतें बढ़ी हैं। जब आप देखते हैं कि जब कम उत्पादन होगा या कम आप देखते हैं बाजार में रहेगा गेहूं, तो उसका मूल्य बढ़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। चालू वित्त वर्ष में निफ्टी 50 दे सकता है 19% रिटर्न। और आप देखते हैं कि ये आप देखेंगे दिवाली बाद घरेलू बाजारों में आ सकती है तेजी, तब तक वैश्विक मंदी में कमी की संभावना जताई जा रही है। तो ये आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में भी। और स्टार्टअप की प्रगति की निगरानी करेगी सरकार, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। एशिया प्रशांत में 2025 तक होंगे 3.2 अरब 5G कनेक्शन। मोबाइल जनरेशन की बात हो रही, पहले आप लोगों ने 2G, फिर 3G, 4G, 5G, 6G की बात होने लगी कई देशों में। चालू वित्त वर्ष में कई उत्पाद पेश करेगी हीरो मोटो कार। रुपे डेबिट कार्ड की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने की योजना हो रही है। ट्विटर में बदलाव को लेकर काफी उत्साहित हैं, लिंडा कह रही हैं। ट्विटर की नई सीईओ बनी है ना, ये लिंडा याकारिनो है, ठीक है। भारत का तीसरा बड़ा कारोबारी भागीदार बनकर उभरा नीदरलैंड। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन से की गई मुलाकात काफी अच्छी रही है। बीते वित्त वर्ष में घरों की बिक्री 36% बढ़ी। कितनी? 36% बढ़ी। तो ये भी आप लोग याद रखें। पाकिस्तानी जासूसों को इंटरनेट गतिविधियों में सहयोग करने के आरोप में 3 गिरफ्तार हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आईएमएफ की नई शर्त, पैकेज के पूर्व $8 अरब चुकाए पाकिस्तान। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाए। आईएमएफ के उद्देश्य की बात करें तो आप देखें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करना इसका उद्देश्य है। और इस तरह की संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। जो आप देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है, ये भी आईएमएफ के द्वारा की जाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और आप देखते हैं राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जारी की जाती है। और शारजाह में भारतीय बच्ची की 17 मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। बर्किना फासो में आप देखिए कट्टरपंथियों ने 33 लोगों की हत्या कर दी है। भारत इंडोनेशिया की नौसेनाओं का 6 दिवसीय अभ्यास शुरू हो गया है। और आप देखते हैं कि भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय सैन्य जुड़ाव के लिए रविवार से 6 दिन अभ्यास शुरू कर दिया है।
और अभ्यास में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर कार्बेट आईएनएस कवरती और एक डोर्नियर समुद्री गश्त आप देखते हैं कि इसमें लाने की बात हुई है। और एक तरह से उद्देश्य इसका यही रहता है कि दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिक आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसू से मिलने की चाह में दे दी थी जान, अब तक 201 सब मिले हैं केन्या में आप देखते हैं। मोचा तूफान से बांग्लादेश और म्यांमार में भारी तबाही, तेज बारिश के साथ 250 किलोमीटर रफ्तार से चल रही आंधी। और ये आप देखिए कि तटवर्ती गांव में भरा पानी, सरकार संस्कारों ने 9 लाख लोग निकाले गए। राहत के लिए दल तैयार है, अब तूफान थमने का इंतजार है। पसांग दावा माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार पहुंचने वाले विश्व के दूसरे गाइडर बने हैं और इस साथ में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 466 परमिट जारी हुए। ये आप सभी जानते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलता है। कहां, ये आप लोग याद रखिएगा, नेपाल में देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर बताई जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन को बढ़त मिली हुई है और ये आप देखते हैं कि यहाँ तुर्की देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये पाकिस्तान है, यहीं आप देखिए हमारा भारत देखने को मिलता है। तो आप देखिए तुर्की के नाम से जानते, पहले तुर्की के नाम से जानते थे। यूक्रेन को जब तक जरूरत होगी तब तक मदद देगा जर्मनी। इजराइल फलस्तीन इस्लामिक जिहाद संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। 74 दिन तक 30 फीट नीचे पानी में रहने का रिकॉर्ड है। अमेरिका के चिकित्सक शोधकर्ता डी जोसेफ डी टूरी ने फ्लोरिडा कीज में लगातार 74 दिन तक पानी के नीचे रहने का अनोखा रिकॉर्ड पेश किया है। और इसी स्थान पर आप देखिए 2014 में टेनेसी के 2 प्रोफेसरों के नाम पर यह रिकॉर्ड था, जो 73 दिन 2 घंटे आप देखिए 34 मिनट तक 3 फीट गहरे पानी में रहे थे। विनाशकारी खाद्य संकट का सामना कर रहा है अफगानिस्तान और आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में क्या है, तालिबानों का कब्जा हो चुका है। किसका? तालिबान का कब्जा हो चुका है। उनके अपने ही नियम रहते हैं। हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है, याद रखिएगा। विश्व बैंक की बात करें तो आप देखेंगे कि जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसके द्वारा जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं उसमें एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, मानव पूंजी सूचकांक है। विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्टें जारी की जाती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसी के द्वारा जारी की जाती थी, लेकिन वो बंद चल रही है, उसका प्रकाशन बंद हो चुका है। भारत भी इसका सदस्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा विश्व बैंक का। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। भारत को पहले मैच में चीनी ताइपे से मिली हार। भारत की सुधीर रमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में शुरुआत में निराशाजनक उनके हाथ लगी है। प्रमोद ने जीते 200। टोक्यो पैरालंपिक प्रमोद चैंपियन प्रमोद भगत ने रविवार को यहां थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 200 स्वर्ण पदक पक्के किए हैं, जीते हैं। भारतीय वृत्त टीम जीती। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद जहां पूरा पाकिस्तान जल रहा है, वहीं भारत की विज खिलाड़ियों का लाहौर की 5 सितारा होटल में राजसी सत्कार हुआ है। और भारत की 32 सदस्यीय वृत्त टीम ने समाज सेवी और एससीएल के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी किरण नाडर और अनुभवी राजेश्वर तिवारी भी इसमें शामिल थे। स्टीक कैंसर से पीड़ित हैं। जिम्बाब्वे की पूर्व ऑलराउंडर हैं हेड स्टीव। आईपीएल को बीच में छोड़ना अंग्रेजी खिलाड़ियों की समस्या है, एक कलम से आप देखिए सुनील गावस्कर ने लिखा है। मेसी की टीम में वापसी, एम्बापे ने 2 गोल दागकर जीता दिल। लियोन मेसी की बात हो रही है। जोकोविक को पीछे छोड़कर अलकराज फिर सीरीज पर पहुंचे हैं। स्पेन के कार्लोस अलकराज की यह बात हो रही है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। मम्मी सुनाओ कहानी, ये मदर्स डे भी था, आप देखते हैं। चलिए देख लिया करिए, छाप छोड़ती कहानियां, आप लोग बचपन में सुनते भी होंगे। राबड़ी देवी के लिए पूर्णिया में तैयार हुई मदर्स डे की खास साड़ी। ए हाउस ऑफ मैथिली को तेजस्वी ने दिया खास आर्ट। चलिए आप लोग देखते रहिए। इसे भी देख लिया करिएगा, यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिल जाती है।
पहली बार दुनिया के सामने आया कार्टून के कैरेक्टर मिकी माउस। 1928 में आज ही मूक शॉर्ट फिल्म प्लेन क्रेजी ने में पहली बार मिकी माउस को पर्दे पर दर्शाया गया था। और इसके बाद आप देखिए 18 नवंबर को स्टीम बोट विली की रिलीज के साथ ही मिकी माउस दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया था। और मिकी ऑस्कर जीतने वाला भी पहला कार्टून कैरेक्टर है। मार्केस समझौते में आप देखें कि विश्व व्यापार संगठन की रखी गई थी नींव। 1994 आज ही मोरक्को में मार्केस समझौते पर हस्ताक्षर कर विश्व व्यापार संगठन की नींव रखी गई थी। और समझौते पर आप देखिए 100 से अधिक राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी के आधार पर 1995 में विश्व व्यापार संगठन की अस्तित्व में आया था और इससे वैश्विक कारोबार में कई अहम बदलाव भी आए हैं। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताइएगा। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी सुखदेव की थी अहम भूमिका। क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म 1907 में आज ही पंजाब के लुधियाना में हुआ था। भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की ठानी और नौजवान भारत सभा से जुड़कर युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और 1928 में आप देखते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या की योजना का हिस्सा भी रहे। 1929 में जेल में भारतीय कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल भी की। सैंडर्स की हत्या के मामले में 23 मार्च 1931 को 24 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। जो आज आप आज़ादी देख रहे हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिली हुई है। दुर्लभ थी ब्रांडेड आर्मडिलो को बचाने के प्रयास। पोलैंड में वुरुकला में लुप्तप्राय प्रजाति के दुर्लभ ब्राजीलियन 3 बैंडेड आर्मडिलो को अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ने प्रजातियों के संरक्षण की सूची में शामिल किया। लगातार शिकार और स्थानों की कमी की वजह से इनकी संख्या में तेजी से घट रही है। 3 दशक पहले यह माना जाता था कि 3 बैंडेड आर्मडिलो पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं, लेकिन विज्ञानियों ने इसकी 2 प्रजातियां मिली हैं। अब इनके संरक्षण का काम किया जा रहा है। अकेलेपन का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव रोजाना 15 सिगरेट पीने के बराबर है। ये आप देखिए कि खोजें होती रहती हैं। 50% बढ़ जाता है अकेलेपन का कारण से के समय से पहले मौत का खतरा। सामाजिक अलगाव व्यक्ति में अवसाद, चिंता और मनोभ्रंश को भी बढ़ावा देता है। मैंने आप लोगों से हमेशा बोला है, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, आपके परिवार का मेंबर है, आपके परिवार के बाहर का कोई मेंबर है, जिससे आप दिल खोलकर बात कर सकते हैं और आपको ये परेशानी नहीं हो, सोचना ना पड़े कि ये किसी और से बात कह देगा, आपका मजाक उड़ाएगा, तो मुझे लगता है कि उसका सम्मान करिए। ऐसे व्यक्ति का आप लोग सम्मान करिए, उसे मत खोइएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अब कम देखने को मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो हम अपनी बातें अपने मन में रखे रहते हैं और बाद में आप देखते हैं कि वही हमारे लिए एंजाइटी, अकेलापन और अवसाद में बदल जाती हैं। नींद में खलल पड़ने से बढ़ सकते हैं सीजोफीनिया के लक्षण, ये अनुसंधान में आप दिख रहे आ रहे हैं। और नींद में खलल से सीजोफीनिया के जैसे मानसिक विकार के लक्षण बढ़ जाते हैं। अमेरिकी शोधकर्ता ने दावा किया है कि सिजोफीनिया स्पेक्ट्रम विकार नींद, दैनिक आराम व अन्य गतिविधियों के अनियमित होने के कारण आप देखते हैं ये होते हैं। स्ट्रोक से उबरने में व्यायाम है प्रभावी। 6 महीने तक सप्ताह में 4 घंटे की व्यायाम से दुगनी होगी रिकवरी। और बेहतर परिणाम के लिए व्यायाम की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग भी जरूरी है। ब्रिटेन में 41 लाख रुपए में बिकी 60 वर्ष पुरानी घड़ी इंग्लैंड में। ये अब आप देख लीजिए, मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, बॉलीवुड फिल्मी दुनिया से। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए।